नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कवर्धा में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। पचराही गांव के पास धान से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा जिले के तरेगांव थाना क्षेत्र के पचराही गांव की घटना है, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबा के पास पलट गया है। जहां पर ढाबे पर बैठे 4-5 लोग ट्रक की चपेट में आने से बाल बचे हैं। वहीं एक बुजुर्ग ट्रक में लदे बोरियों में दब गया, जिसके हाथ, पैर और कमर में अंदरूनी चोट आई है। वहीं एक स्कूटी और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ड्राइवर का कहना है कि धान खरीदी केंद्र तरेगांव से धान लादकर ट्रक टुंडा जा रहा था। तभी सुबह के करीब 9 बजे पचराही गांव में पहुंचने के बाद अचानक से ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया। वाहन ओवरलोड भी था, जिसके कारण स्पीड नहीं संभाल पाया, सीधे ढाबा के पास में जाकर पलट गया। इस हादसे में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों का भी कहना है कि स्कूटी और एक बाइक में जो टूट हुई है उसका मुआवजा चाहिए, और एक बुजुर्ग जिसके कमर और पैर में अंदरूनी चोट लगी है, वाहन मालिक उसकी जिम्मेदारी ले। क्या हुआ था सर? यहाँ हम लोग गाड़ी खराब करके बैठे थे, ऑन द स्पॉट में ट्रक वन साइड होते हुए आया तो गाड़ी कोई छिपा दी, हम लोग वहाँ से दूर भाग गई। तो शरीर में आने वाला था। कितने लोग थे? 2 लोग थे और वो दुकानदार बैठा था अंदर में, और एक स्कूटी में लड़की आगे से आई थी। इसमें कितने लोग हादसा होते होते बचा है? 4-5 लोग बच गए समझता हूँ। तुम कहाँ जा रहे थे? हम अमरकंट। क्या नाम है पूरा नाम? बैजनाथ बाबुलकर। क्या बनाते रहे हमें अपन आगे जरूरत रहे। हाँ, अब मैं अचानक ट्रक आके होटल में घुसे है और सामने में मैं चिपक गया। वो शटर के बगल में 3 ठो बोरी मेरे ऊपर भी चपकाया था, भुजा को लगा है। हाँ। और ये सीना पीछे को लगा है, कमर को। तो हॉस्पिटल वगैरह नहीं गए? नहीं गए हूँ भाई, अब यही मेरे हूँ, अब यही मैं सुई लगवाऊंगा। क्या नाम है? तो घोड़ाराम साहू, राम सिली। वर्क जार देख रहे हो आप, वहीं से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है और वहाँ से ब्रेक मार के आया हूँ, इधर गाड़ी लहराते हुए आया है और इधर आके पलटी हो गए हैं। तो अंदर कोई दब गई से? तो नहीं, बाइक दबे रहे थे। बाइक क्या तो बाइक दबे? एक ही बाइक रही थे, बाकी तो आदमी भाग गया रहे दौड़ के। एक स्कूटी? हाँ, स्कूटी तो छोटा ही सा था, वो तो चल बन गया। का ब्रेक फेल ब्रेक कुछ नहीं है, गाड़ी अचानक ही बैलेंस तोड़ के पलटी। क्या नाम है तो पूरा? जल्दी से ड्राइवर? कवर्धा में धान से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं एक बुजुर्ग धान से लदे ट्रक के नीचे दब गया है। इस हादसे को देखकर लोग सहम गए हैं। अब प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा, आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका आम जनता को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में होने जा रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए जनजातीय खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचना शुरू हो गया है। अंडमान निकोबार और साथ ही मणिपुर से खिलाड़ी रायपुर पहुंचे हैं। अंडमान निकोबार से 20 सदस्यीय दल और मणिपुर से 28 खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचने पर गांजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शबरी कन्या आश्रम परिसर में सभी खिलाड़ी और कोच और प्रबंधकों का तिलक लगाकर पुष्प गुच्छ के साथ में रायपुर में स्वागत किया गया है। साथ ही मणिपुर के खिलाड़ियों ने भी रायपुर पहुंचने पर स्वागत के प्रति खुशी जाहिर की है। साथ ही अंडमान निकोबार के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के उत्साह में भरे नजर आए। प्रतियोगिता में वनवासी कल्याण आश्रम में कार्यक्षेत्र अनुसार 33 प्रांतों के 800 से भी अधिक जनजातीय बालक बालिकाएं भाग लेंगे। वनवासी विकास समिति के प्रचार प्रसार के प्रभारी राजीव शर्मा ने बताया कि देश भर में जनजातीय खेल प्रतिभाओं का राष्ट्रीय मंच तैयार है और इस बार 24वीं प्रतियोगिता रायपुर में हो रही है।
यहां पर दिल्ली पंजाब तक के लगभग 33 प्रांतों से जनजातीय खिलाड़ी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है। विधायक विक्रम शाह मांझवी के नेतृत्व में सम्मान मार्च निकाला गया। इस मार्च में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उन्होंने विधायक के नेतृत्व पर अमित शाह के इस्तीफे देने और माफी मांगने के नारे लगाए हैं। सभी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एमएलए विक्रम ने कहा कि जब तक गृहमंत्री अमित शाह पद से इस्तीफा और देश से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करती रहेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद भवन के अंदर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, उनका जो अपमान किया, उस अपमान के विरोध में आज सभी कांग्रेस जनों के साथ मिलकर हमने यहाँ पर अंबेडकर जी के सम्मान में सम्मान मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है इस पूरे मामले में अमित शाह जी माफी मांगे और उन्हें देश के गृह मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम कांग्रेस कमेटी मरवाही से कटघोरा वन मंडल से एक बाघिन ने दस्तक दी है। दस्तक की जानकारी मिलते ही वन विभाग अलर्ट हो गया। वहीं जंगल की तरफ से निवास कर रहे ग्रामीणों को सतर्कता बरतते हुए गांव-गांव में मुनादी कर रहे सुरक्षित घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से बाघिन के आने से वन विभाग समेत ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण डर के साए में हैं। नाम बताइए। रनसाय आप मन का मांग करा था अभी शेर की गतिविधि आए तो और गांव में कितना डर लगा थे? तो देर है भाई, गांव से हट जाते तो देर कम हो जा। क्या चाहता आपने? जो चाहता है कि इसको पकड़ के ले जाओ, जहाँ जाओ उसको बंद करो, ऐसे कहते हैं। क्या कहा आए हो खाली सवालों में लगाते हैं, जंगल झाड़ी मत चूहा बकरी चराने, घास पाँच के रहने, घर से मत निकलना। अभी तो शेर आए थे, पहले भी कुछ समस्या रही तो तुम्हारे गाँव में अपन तो गाँव है पूरा वन से घिरे हुए हैं, कितना डर लगा था? डर लगा थे, लकड़ी वगैरह नहीं जाता। हाँ अभी नहीं गए हैं, पता चले इतवार से दरी पारा फलिस्टर मना रहे तो बोलत रहे कि शेर आया है और घर से मत निकल जा, ऐसे बोलत रहे हैं। हाँ तो भाई डर में तो भाई हम अपन जीवन में तो बचावे कर ना। हाँ अभी तो शेर भी आया है, पहले हाथी भी आते रहे। हाँ हाथी आते रहे। कुल मिला के गाँव है पूरा डर में। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्रामीण दहशत में है और डर के साए में जी रहे हैं। मरवाही मंडल के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में एक बाघिन का दस्तक है और ग्रामीण कैसा अपना जीवन जी रहा है वो हमने आप लोगों को दिखाया। लगातार फॉरेस्ट की टीम यहाँ पे लगी हुई है, सतत निगरानी में लगी हुई है। बताया जाता है कि मरवाही वन मंडल से वह सबसे पहले पसान रेंज में पहुंची और पसान के बाद जरगा रेंज में पहुंची। अंतिम छोर में जो है वह किंडई वन परिक्षेत्र में पहुंच करके वह आतंक मचा रही है। फिलहाल जंगल क्षेत्र में बाघिन का जो है डेरा जमाई हुई है और बताया जाता है कि कुछ मवेशी का भी शिकार बाघिन ने किया है। लगातार वन विभाग की टीम जो है ड्रोन कैमरे से उसको ट्रैकिंग कर रही है और हमारे पीछे है की पूरी टीम लगी हुई है। सतत निगरानी रखा जा रहा है। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने के लिए हिदायत दी जा रही है। फिलहाल ग्रामीण का जीवन जो है वनांचल क्षेत्र में बीतता है। ग्रामीण छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए वनांचल क्षेत्र में जाते हैं। कहीं न कहीं दस्तक जो है उनके अंदर में है, डर में जो ग्रामीण है। तो ग्रामीण का यही मानना है कि वन विभाग किसी तरीके से जो है बाघिन को अपने कब्जे में ले, उनको पकड़े, उसके बाद जो है रहवासी इलाके से वो बाघिन को दूर खदेड़े। बस्तर में फिर से उठी जमीन विवाद की आग, जहां पर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम माड़पाल में पिछले काफी
सालों के गांव से आपको पता चला कि यहां पर कब्रिस्तान में ग्रामीण अपने परिवार सदस्यों को अंत्येष्टि करते चले जा रहे हैं और साथ ही कुछ दिनों पहले से एक व्यक्ति ने जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए कब्रिस्तान की जमीन में सीमांकन कर पुलिस बल के साथ में जमीन खाली करवाने पहुंचे, जिसके बाद में मारपाल के ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला है। सरपंच बंधना नाम है और हम लोग लड़ रहे हैं जो ये मरघट के लिए, वो 2 साल हो गए। अब तक प्रशासनिक तौर पर हम लोग कलेक्टर से भी गुहार लगाए थे कि इस बारे में हम अच्छे गहनता से जांच हो, अच्छे से परिपूर्ण जो भी रिकॉर्ड के माध्यम से हो, वो अब तक हम लोग प्रशासनिक तौर पर हमारे जो जब जा रहे हैं तब हम लोग को संतुष्टि नहीं हुआ है। ये जो जमीन का जांच है एनएमडीसी की वजह से यहाँ का भी बाहर के दलाल लोग अभी इनको याद आ रहा हमारा जमीन यहाँ है, माता मंदिर के सामने आ रहे हैं, मरघट के सामने आ रहे हैं, तो हम लोग गांव वाले मरघट को कैसे छोड़ेंगे और माता मंदिर का जगह। हम यही सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष तौर पर देरी न करते हुए हमारा जो जमीन है हमें दिलाया जाए और अच्छे से इसको जो नजूल पहले के रिकॉर्ड में है उसके माध्यम से जांच हो और ये जांच ऐसा हो कि उस जांच को वो खत्म कर दे। ये बार बार जो आ रहा है बीच बीच में कोई भी आ रहा है बिना बताए, मुझे तो बिना बताए कल यहाँ आके नपाई झपाई तोड़वाई हो रहा था। इस वजह से हम लोग गाँव वाले ज्यादा आक्रोश हुए और इस वजह से हम लोग को वहाँ धरना देना पड़ा। इसके क्या लगता है आपको बिना राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत के बगैर ये संभव है? ये नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, उन लोगों का मिली भगत से ही ये सब चल रहा है, नहीं तो हम लोग को सूचना दिए बगैर तो ये आते ही नहीं है। मेरे को सूचना दे दिए रहते हैं, लेकिन इस बार वो सूचना कुछ नहीं दिए हैं मुझे इस बारे में। मैं हरी साहू, मैं भी इसी क्षेत्र में आता हूँ और लगभग मेरा भी गांव है मारपाल, और लंबे समय से हम देख रहे हैं मारपाल जो जमीन को लेके मरघट हो चाहे सामने माता मंदिर हो, ये लगातार यहाँ विवाद की स्थिति देखने को मिला। और लगातार मैं भी 2 साल से इस मामले में भी गाँव वाले के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी गाँव वाले के साथ ही क्षेत्र में रहता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो गांव का मरघट को जिस तरह से तोड़ना या गांव के माता मंदिर को कब्जा करना, ये कहीं ना कहीं एक लंबे समय से षड्यंत्र के तहत पूरे बस्तर में चल रहा है। क्योंकि बस्तर के लोग भोले भाले लोग हैं, यहाँ बाहर से आके बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी या भी जो लोग हैं, जो कई ऐसे जमीन दलाल हैं जो 89 करके जो आसपास के शासकीय भूमि को देखते हैं, जो खाली जमीन बंजर पड़ी है, वो कहीं ना कहीं दूर के जमीन को ला के 89 करके उसको वहां पे स्थापित करके उस जमीन को बेचते हैं। ये ऐसा लगातार बस्तर में चलते आ रहा है और लगातार विवाद देखने को ऐसा मिल रहा है। और इस बात जो तहसीलदार साहब आए थे, बहुत अच्छा उनका सेवक, उन्होंने 1 हफ्ता का समय मांगा है और उन्होंने स्पष्ट गांव वाले को आश्वासन दिया है कि हम गांव वाले के हित में ही हम कार्रवाई करें और गांव के पक्ष में ही कार्रवाई होगा। गांव की मरघट जमीन है, गांव की मरघट जमीन गांव में ही रहेगा, वो किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। हफ्ते भर के बाद में अगर आप लोग के पक्ष में कोई सुनवाई नहीं होती है, क्या किस प्रकार का कार्रवाई जो है आप लोग की तरफ से? गांव वाले का स्पष्ट कहना, जैसे आज जो स्थिति जो हाईवे नेशनल का जो जाम करने का नौबत आई, कहीं ना कहीं ये हमारे प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। क्योंकि 1-1.5 साल से गांव के सरपंच, गांववासी लगातार कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दे ही रहे हैं, सूचना दे ही रहे थे। अगर इसको हम समय में कार्रवाई करते शायद आज इस परिस्थिति में गांव वाले को हाईवे में बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज जैसे गांव वाले का भी कहना है, अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होगी, गांव के पक्ष में नहीं होगा, तो गांव वाले का कहना है कि हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। अभी बीच में ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। उन ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जो परंपरागत जो मरघट की जमीन है, उस पर एक व्यक्तिगत आदमी द्वारा कहा जा रहा है कि जमीन हमारी करके, तो उस संबंध में शायद पूर्व में जो कोर्ट में कुछ काम चला रहा होगा, केस वेस चला था उसमें, तो उस संबंध में कल शासन जो तो उसमें अंदर जाके इसमें कुछ जो पर्दा था उसको गिरा दिया गया था, ये व्यक्ति विशेष का जमीन है करके। लेकिन ग्रामीणों का कहना, पुराने रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि ये शुरू से ये घास मत की जमीन है और किस तरह से किसी व्यक्ति के नाम पे आ गई है, ये लोग उसी पे संशय है, ऐसा समाधान चाहते हैं। तो इसीलिए गाँव वालों को हम लोग आश्वासन दिए हैं कि 1 हफ्ते के भीतर से पुनः अपन फिर से एक बार नाप जोख कर लेते हैं और जो भी दस्तावेज है कि कैसे इस तरह से मतलब ये अगर घास जमीन थे तो ये व्यक्तिगत कैसे परिणित हुआ है, उस पर एक बार पुनः हम लोग जांच करवा लेते हैं। और गांव वाले यहाँ के कुछ राजस्व सोमला है, पटवारी उनके कार्य से थोड़ा नाराज लगे हैं, तो उन्होंने लिखित में शिकायत
दिया है और हमने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। फिलहाल अभी क्या कार्रवाई की है सर आपके द्वारा? अभी हमने गाँव से एक हफ्ते का समय मांगा है, फिर से इस जमीन का अपने एक बार पुनः जांच पड़ताल कर लेते हैं और जांच उसमें नपाई जोखे जोताम होता है, नाप जोख का, एक बार पुनः करके जो भी गाँव लोग खेत में होगा वो अपन कार्य करेंगे। सर, ग्रामीण कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, ग्रामीण रोड पर आ जाते हैं। बहुत लंबे समय से ऐसे पुरानी जमीनों को लेकर जो प्रकरण आ रहे हैं, उस विषय पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, जमीन का विवाद तो सबके न्यायालयीन प्रकरण होते हैं, तो होते ही रहते हैं ना। उसका समय समय पर जो भी शिकायत प्राप्त होती है उनका निराकरण विधिवत किया जा रहा है ना। अब ऐसे कोई शिकायत आती है यहाँ पे तो बिल्कुल उसका निराकरण त्वरित करेंगे और उसका कोशिश भी रहेंगे कि अपन जिस तरह के हालात निर्मित ना हो और जमीन की जो प्रकरण है विवादों के जल्द से जल्द सुलझ जाए। और अभी भविष्य में अभी गर्मी आने वाली है, कुछ जनवरी के बाद हम लोग राजस्व शिविर का भी गांव में आयोजन होता है और करवाएंगे। अभी वहाँ सामान्य लोगों की सुन की समस्याएं गांव स्तर पे ही तुरंत उनको निराकरण करने का कोशिश करेंगे। सर, हाथ आने की संभावनाएं आ रही थी जिसमें कुछ पटवारियों के भी नाम आ रहे थे, तो विभागीय जांच के अंदर में ऐसे अगर तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें अभी जो हो सकता है, अभी जो विगत कुछ दिन महीनों में कुछ प्रकरण आए उसके संबंध में बात कर रहे होंगे आप, तो उसमें कार्रवाई चल रही है। संबंधित लोग शायद सस्पेंड है, लंबित है और उनको जो है न्यायालयीन कार्रवाई और जो पुलिसिया कार्रवाई उसमें संस्थित है, कार्रवाई चल रही है। कोरबा के जूनियर क्लब में महतारी वंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान बीजेपी नेता, जिला महामंत्री नरेंद्र देवांगन, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल समेत महिला बाल विकास के अधिकारी, कर्मचारी और साथ ही बीजेपी नेता उपस्थित रहे हैं। साथ ही सम्मानित महिलाओं का खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और जिसमें आपको पता चले कि विजय हुई महिलाओं को पुरस्कार भी दिया गया। प्रदेश के प्रत्येक जिला विधानसभा में महतारी वंदन से लाभान्वित महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे और महिलाओं ने योजना का लाभ मिल रहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि मुखिया ने महतारी का ख्याल किया है और आज महिला छोटी जरूरतों की पूर्ति खुद ही कर रही हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि महिलाओं का ख्याल रखकर उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए भेज रहे हैं, जबकि कांग्रेसियों ने दावा किया कि ये योजना ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है। जब तक जनता का साथ मिलता रहेगा ये योजना चलती रहेगी। जो करते हैं, विधानसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी हमारे सरकार ने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी लिखे थे और इसमें एक बात का अंकल था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो प्रदेश की मातृशक्तियों को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आज 1 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल हो गया है। प्रत्येक महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है और विरोधी दल अफवाह फैला रहे थे कि सिर्फ 2-4 महीने के लिए है। आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। मातृशक्तियों के खाते में 1,000 रुपए जारी किया जा रहा है और मोदी सरकार मातृशक्तियों को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतना ध्यान देती है कि उनके खाते में राशि पहुंचाने के साथ साथ विष्णु देव जी उनका सम्मान का भी कार्यक्रम करती है। आज हम यहाँ मातृशक्तियों का सम्मान करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से आए थे। महिलाओं का सम्मान किए, मातृशक्तियों का सम्मान किए, हमारे लिए बहुत सुखद अवसर था। आज महिला बाल विकास महतारी वंदन का कार्यक्रम था, महतारी वंदन सम्मेलन का कार्यक्रम था। आज सभी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बुलाया गया था और उनके द्वारा आज खेल प्रतियोगिता किया, कुर्सी दौड़ किया गया और मटका फोड़ प्रतियोगिता किया गया। मतलब सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया और मोदी जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जो भी वादा किया था मोदी जी ने आज पूरा किया है। सभी महिलाएं बहुत ही खुश हैं और जैसे विष्णु देव साय को धन्यवाद करते हैं, महिला बाल विकास मंत्री रश्मि रजवाड़े को धन्यवाद करते हैं। सुविधा हो रहा है, आप लोग के 1,000 खाते में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सुविधा हो रहा है। सभी महिलाएं बहुत खुश हैं ताकि अपने एकदम ऐसे खुश हैं कि बता नहीं पा रहे कि पति के आगे जो हाथ फैलाते थे 1-1 रुपया के लिए, आज वो नहीं फैला रही हैं, तो वो बहुत खुश है। छोटी मोटी जरूरत की चीजें, हाँ, छोटी मोटी जरूरत की चीजें पूर्ति हो रही हैं, तो सभी महिलाएं बहुत खुश हैं।
ऐसे ही मोदी जी सब महिलाओं को करते रहे, हम उनका मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। आज महिला बाल विकास द्वारा जूनियर क्लब में महतारी वंदन का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे मोदी जी जो बोलते हैं और करते हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। उसी के माध्यम से आज सभी महिलाओं को 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जा रहा है। उससे सतत पोषण और आहार में हमको बहुत सुविधा मिल रही है और हमको अपने पति से इसके लिए एक हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। ट्यूशन का फीस, बच्चे का तबियत खराब, इससे हमको बहुत मदद मिल रहा है। इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को और विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और लक्ष्मी राजवाड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके महतारी बंधन योजना के तहत महतारी बंधन राशि जो प्राप्त कर रहे उन महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम था। इसमें आज पूरे राज्य भर में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। महिलाओं को खेल कूद कराना है, जिसमें कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, अन्य बहुत तरह के खेल और साथ में क्विज, ये सभी प्रोग्राम शामिल हैं। और उन महिलाओं का सम्मान था जिन्होंने अपने महतारी बंधन की राशि से अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पोषण, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि में खाता खोला है। मैम, ऐसी बहुत सी महिलाएं जिनका अभी तक महतारी वंदना का खाता नहीं खुला है, उनके लिए कोई योजना है अभी आगे? हमें जो निर्देश अभी तक प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें अभी जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनका एक बार पुनः वेरिफिकेशन कर लेना है और जो महिलाएं और एलिजिबल हैं और उनके फॉर्म एंट्री नहीं हो पाए हैं उनको भी हमें स्क्रूटनी करना है। कब से करना इसका ये शासन स्तर से संबंधित है, इसमें तो हम कुछ नहीं क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज हमारे कोरबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माताओं बहनों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। महतारी वंदन जो योजना है उसकी जितने भी हितग्राही बहनें हैं उनके लिए यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम था और पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो वादा किया था कि 1,000 रुपए प्रत्येक महिला, प्रत्येक घर में खाते में और दिया जाएगा। 70 लाख से अधिक बहनों को विगत 10 महीनों से पूरे प्रदेश में खातों में पैसा डाला जा रहा है। हमारे कोरबा जिले की बात करें तो 2,93,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपए प्रति महीना 10 महीने से उनके लिए सहयोग राशि डाला जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में लगभग 6,580 करोड़ रुपए की राशि का वितरण हो चुका है। हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को, हमारे और नगरीय निकाय मंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय, आदरणीय अरुण साव जी को, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय लखन देवांगन जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो वादा किया वो वादा निभाया और बहनों का यहाँ पे सम्मान भी किया। यहाँ पे महिला बाल विकास के द्वारा बहनों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। उसमें सफल प्रतियोगियों को यहाँ पे पुरस्कार वितरण भी किया गया है। उन सबको बधाई देता हूँ और पुनः अपने बहनों को महतारी वंदन का जो पैसा मिल रहा है हितग्राही बहनों को हम सब नंदन वंदन प्रणाम करते हैं। में इतना ही। नमस्कार।